नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों में तबलीगी जमात का नाम सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश से ये पता चला है कि दिल्ली में दंगों की साजिश करने वाले लोग तबलीगी जमात के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता ने दंगों से ठीक पहले मरकज के मौलवियों से मुलाकात भी की थी। देखा जाए तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और देर सवेर अपराधियों की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। 24 फरवरी को दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी। अब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दंगों की बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची गई थी। सीएए और एनआरसी के विरोध में सड़क पर उतरी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई हो, ऐसा हरगिज नहीं हुआ था, बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में दंगों का मास्टरमाइंड फैजल फारूक था, जिसने एक प्लानिंग के तहत पूरे इलाके में दंगों को अंजाम दिया। जैसे करावल नगर खजूरी खास में ताहिर हुसैन का मकान दंगाइयों का अड्डा बना हुआ था, ठीक उसी तरह शिव विहार इलाके में फैजल फारूक का राजधानी स्कूल भी दंगाइयों के लिए दुर्ग बना हुआ था। उसकी वजह ये थी कि हिंदुओं के घरों के मुकाबले ये दोनों इमारतें काफ़ी ऊंची थी और इनके मालिक मुसलमान थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारूक को शिव विहार इलाके में दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताया है और उसके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड से भी ये पता चला है कि जिस समय दंगे हो रहे थे तो उस समय फैजल तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के करीबी अब्दुल अलीम के लगातार संपर्क में था। और तो और शिव विहार इलाके में भड़की हिंसा से ठीक पहले फैजल फारूक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी कई नेताओं के संपर्क में था। साथ ही जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और देवबंद के कुछ धर्मगुरुओं के साथ भी उसके तार जुड़े हुए थे। यही नहीं, फैजल हिंसा से ठीक एक दिन पहले देवबंद भी गया था। जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। जरूरत से ज्यादा समझदारी भी कई बार भारी पड़ जाती है। फैजल फारूक के राजधानी पब्लिक स्कूल की बगल में ही डीआरपी स्कूल है और दंगों के दौरान सबसे हैरान करने वाली तस्वीर इसी इलाके से सामने आई थी। दरअसल डीआरपी स्कूल में पहले लूटपाट की गई, फिर आग लगाकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, लेकिन राजधानी स्कूल की बिल्डिंग को एक खरोंच तक नहीं आई। कैपिटल टीवी ने भी दंगों के बाद इन जगहों का दौरा कर सबसे पहले इसी पहलू पर सबका ध्यान खींचा था। जरा सोचिए, ऐसा कभी हो सकता है कि एकदम सटी हुई दो इमारतों में से एक पूरी तरह आग में जल जाए और दूसरी बच जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? बस यही पहेली तो फैजल को शक के दायरे में ले आई। दरअसल एक स्कूल मुसलमान का था, दूसरा हिंदू का। मुसलमान का स्कूल बच गया और हिंदू का पूरी तरह जल गया। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट में भी हमने जिन जिन पहलुओं की बात की थी उन बातों का जिक्र पुलिस की चार्जशीट में भी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे राजधानी पब्लिक स्कूल की छत से डीआरपी स्कूल की तरफ उतरने के लिए बाकायदा रस्सियां डाली गई थी, कैसे इस स्कूल की छत को दंगाइयों का अड्डा बनाया गया था और इन्हीं रस्सियों के सहारे दंगाई डीआरपी स्कूल के प्रांगण में उतरे थे। तोड़फोड़ मचाई, कंप्यूटर समेत महंगा सामान लूटा और फिर स्कूल की इमारत को आग लगा दी। राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर बड़े पैमाने पर विस्फोटक जमा करके रखे गए थे। तेजाब से भरी बोतलें, ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम, माचिस की डिब्बियां इकट्ठा करके सैकड़ों की तादाद में रखे गए थे। और वहीं छत पर लोहे से बनी एक बड़ी सी गुलेल भी बनाई गई थी, जिसके जरिए पेट्रोल बम पूरे इलाके में दागे जा रहे थे। खास बात यह है कि इस गुलेल के ठीक सामने एक मंदिर था, जो गुलेल की डायरेक्शन देखकर साफ लग रहा था कि खासतौर पर दंगाइयों के निशाने पर रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल की छत पर इन सारे विस्फोटक पदार्थों का पहले तो काम क्या है और दूसरा किस मकसद से ये सारी चीजें यहाँ पर लाकर इकट्ठा की गई थी। और इतना सारा सामान आखिर एक दिन में तो लाकर रखा नहीं जा सकता। तो साफ है कि कई दिन से फैजल स्कूल की छत को दंगे के लिए तैयार कर रहा था। सबसे अहम बात यह है कि राजधानी स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनका कंट्रोल रूम भी स्कूल की छत पर था। उसके तार निकालकर कंट्रोल रूम को बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भले चंगे सीसीटीवी कैमरे आखिर किस मकसद से बंद किए गए, और फिर टाइमिंग पर भी गौर फरमाइए। 24 फरवरी यानी दंगे के दिन इन्हें बंद कर दिया गया था। साफ है, स्कूल के मालिक फैजल फारूक ने एक साजिश के तहत ही इन्हें बंद करवाया था। जैसे कि टुकड़े टुकड़े गैंग फरमाता आया है कि ये तो मुसलमानों का नरसंहार था, तो फिर ये फैजल के स्कूल की छत पर आखिर कौन सा ड्रामा चल रहा था? राजधानी स्कूल की छत से डीआरपी स्कूल की तरफ रस्सियां भी तो इसी बात का सबूत है कि डीआरपी स्कूल को तबाह करना भी इनका बड़ा मकसद था। राजधानी स्कूल की छत से फैजल ने अपने साथी दंगाइयों के साथ मिलकर पूरे इलाके में हिंसा का तांडव खेला। यहीं से छिप छिप कर
आसपास के सभी हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया और आगजनी की गई। पुलिसिया जांच पड़ताल में एक और अहम बात का खुलासा हुआ है, वो ये है कि फैजल ने दंगे वाले दिन सुबह ही अपने स्कूल के बच्चों को घर भेज दिया था। बाकायदा उनके अभिभावकों से कहा गया था कि वो जल्दी से आकर अपने बच्चों को घर ले जाएं। इसका क्या मतलब है? इस तरह के फरमान से तो साफ है कि फैजल अपने स्कूल के बच्चों को तो दंगों से बचाना चाहता था, लेकिन बगल वाले स्कूल को तहस नहस करना चाहता था। गौरतलब है कि राजधानी स्कूल के ठीक सामने वाली सड़क पर अनिल स्वीट्स नाम की एक दुकान थी। इस दुकान में भी दंगाइयों ने पहले तो यहाँ काम कर रहे दिलबर नेगी नाम के उत्तराखंड के एक युवक के दोनों हाथ काट डाले और फिर पूरी दुकान में आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। इसके अलावा उस इलाके में 2 बड़ी बड़ी पार्किंग थी जहां पर करीब 150 के आसपास गाड़ियां खड़ी थी। उन्हें भी इस हिंसक भीड़ ने फैजल फारूक के इशारे पर आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिव विहार इलाके में हिंसा के लिए फैजल समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की चार्जशीट में डीआरपी स्कूल के गार्ड, मैनेजर और कर्मचारियों के बयान बतौर गवाह दर्ज हैं। इलाके के कई और लोगों ने भी फैजल एंड कंपनी के खिलाफ गवाही दी है, जिसके बाद पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की। अब जरा सोचिए, इन दंगों के तार तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से लेकर देवबंद तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में फैजल एंड कंपनी के 18 लोग ही इन दंगों के जिम्मेदार नहीं हो सकते। मौलाना साद का करीबी अब्दुल अलीम और देवबंद के मौलाना भी तो इस हिंदू विरोधी दंगे के गुनहगार हैं। और तो और शाहीन बाग में चल रहे CAA और NRC विरोधी प्रदर्शन में कुदरती बिरयानी और मटन कोरमा बांटने वाले PFI के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में भी था फैजल। अभी तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू ही किया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ पांव फूल गए हैं। सबके सब इसी चक्कर में उलझे हुए हैं कि अब पुलिस की चार्जशीट में किसका नाम आएगा। मजेदार तो यह है कि इन दंगाइयों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इनकी काली करतूतों पर इतनी जल्दी कानून का शिकंजा कस जाएगा। इन्हें तो लग रहा था कि जैसा पिछले 70 सालों में होता आया है वैसा ही कुछ इस बार भी होगा और ये इतना रायता फैलाने के बाद भी बच जाएंगे। लेकिन यही इनकी बड़ी भूल थी। और रही सही कसर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पूरी कर दी थी। दंगों से कुछ हफ्ते पहले ही तो केजरीवाल ने दिल्ली में हर गली मोहल्ले में CCTV कैमरों का जाल सा बिछा दिया था। बस इन्हीं कैमरों में कैद फुटेज इन दंगाइयों के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। इसी फुटेज को खंगाल कर जांच एजेंसियों ने सबूतों का ऐसा पुख्ता जखीरा तैयार कर लिया है कि कोई माई का लाल अब इनको बचा नहीं पाएगा। 2 दिन से आप देख रहे होंगे चार्जशीट के सनसनीखेज खुलासे के बाद कैसे ट्विटर से लेकर सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, सेकुलर और लिबरल जमात बिलक बिलक कर रो पीट रहे हैं। इन्हें तो वैसे भी ना देश के लोकतंत्र, ना यहाँ के संविधान, ना यहाँ के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इन्हें संविधान भी बस अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ही याद आता है। वैसे तो ये वामपंथी उसे भी जलाने के नारे लगाते फिरते हैं। अब तो इन लोगों ने दिल्ली दंगों की जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और तो और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट भी इन्हें निष्पक्ष नहीं लगती। इन्हें लग रहा है कि केंद्र सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली दंगों की फेक कहानी तैयार की है। खान मार्केट गैंग की सबा नकवी के पेट में तो चार्जशीट के बाद से बड़ा दर्द हो रहा है। उसे तो इस चार्जशीट पर ही भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, सबा नकवी ने तो दिल्ली दंगों को नागरिक अधिकार आंदोलन का नाम तक दे दिया है। और मज़ेदार तो यह है कि दलायर नहीं, वो दवायर की तो बोलती बंद हो गई है। दिल्ली दंगों की चार्जशीट आने के बाद से इस वेबसाइट पर तो सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बारे में कोई कुछ नहीं लिख रहा है। दरअसल ये बिरादरी खुद भी तो एक फेक नैरेटिव के साथ काम करती है। देश विरोधी झूठी खबरें, झूठी तस्वीरें और झूठे आर्टिकल विदेशी मीडिया में छपवा कर अपना ज़मीर बेचती आई है। और दिल्ली दंगों में तो इनकी रिपोर्टिंग कमाल की थी। इधर दंगे भड़के और उधर इन दंगों को इस पूरी जमात ने मुस्लिम जेनोसाइड बताकर पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी थी। दूर विदेश में बैठे वामपंथियों ने बिना किसी पुख्ता सबूत के खुद ही तय कर लिया कि ये हिंदू विरोधी दंगे नहीं हैं, बल्कि इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हिंदुओं ने मुसलमानों का नरसंहार किया है। ज़रा सोचिए कितने दूरदर्शी हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के विदेशी पैसों पर पलने वाले बड़े बड़े अवॉर्डी पत्रकार। चोर तो शोर मचाता ही है। तो अब चार्जशीट सामने आने के बाद इनका रोना गाना भी इनकी रवायतों में से एक है। इतने दिन से इन्हें देखने समझने के बाद इतना तो हम सब भी जान गए हैं, ये बिरादरी कभी हम देखेंगे गाती है तो कभी सब याद रखा जाएगा का राग अलापती है। ट्विटर पर ये कई सारे हैशटैग ट्रेंड भी करवा रही है।
कैसे ट्विटर पर ये लोग फेक अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के साथ ये नापाक खेल खेलते हैं, इसकी पोल भी खुल चुकी है। अभी तो सिर्फ मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, पर ये सिर्फ मोहरे हैं। ये किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे थे, उनके नाम आना अभी बाकी है। जल्दी कुछ बड़े नाम भी सामने आएंगे और इस बार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच जिस तेजी और रफ्तार से अपराधियों तक पहुंच रही है, वो दिन जल्द ही आएगा जब इनके आका भी शिकंजे में होंगे। तब तक मचा लें ये शोर जोर जोर से, पर दिमाग में बैठा लें, सब याद रखा जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।